बैक। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। गुजरात के कच्छ में बाढ़ के बीच एक घर में 14 लोग फंस गए हैं। भारी बारिश के बाद नदी का पानी गांव में घुस गया, जिसके बाद इन लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। सभी घर में कैद होकर रह गए, जिसके बाद निगम की टीम वहां पहुंची और सभी को निकालने का काम शुरू किया गया। राहत बचाव टीम ने रस्सी के सहारे घर में फंसे लोगों को काफी मेहनत के बाद बाहर निकाला, जिसमें कुछ मासूम भी फंस गए थे। बुजुर्ग महिला भी थी, जिन्हें किसी तरह से आनन फानन में रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। बाढ़ में 14 जानें फंस गई थी। मकान में पानी घुस आया था और ऐसे समय में लोग फंस गए थे, जिनकी संख्या 14 रही। गुजरात के कच्छ की ये तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ के बीच एक घर में 14 लोग फंस गए थे। भारी बारिश हुई और उसके बाद नदी का पानी गांव में घुसा, गांव से घरों में घुसा, जिसके बाद इन लोगों को निकलने का मौका तक नहीं मिला। सभी घर में कैद होकर रह गए, जिसके बाद निगम की टीम पहुंची और वहां टीम ने पहुंचकर इन्हें राहत और बचाव के जरिए बाहर निकाला। रस्सी बांधी गई और फिर इनका रेस्क्यू हुआ। झारखंड के पलामू की ये तस्वीरें हैं। दूल्हा दुल्हन की कार बाढ़ के पानी में बह गई। कार करीब आधा किलोमीटर तक बहती चली गई, लेकिन इस बीच किसी तरह गांव के लोगों की नजर कार पर पड़ गई, जिसके बाद वहां लोग जमा हो गए। दूल्हा और दुल्हन को बचाने की कोशिश शुरू हुई। गांव वालों ने रस्सी की मदद से दूल्हा दुल्हन और कार ड्राइवर को सही सलामत बचा लिया। हादसा रविवार का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो झारखंड के पलामू में वो दिन जो किसी भी जोड़े के लिए सबसे खुशी का दिन होता है, उसी दिन अगर इतनी भयानक तरह से उन्हें पानी में पड़ जाए तो समझिए कि उनके दिल पर क्या बीती होगी। झारखंड के पलामू की ये तस्वीरें हैं, जहां दूल्हा और दुल्हन कार उनकी बाढ़ में फंस गई थी और इस पानी में फंसने के बाद बहुत देर तक लोगों ने उनका रेस्क्यू किया, तब जाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। अगली तस्वीर मध्य प्रदेश के सिंगरौली की है, जहां नदी के तेज बहाव के बीच 4 बच्चे फंस गए। चारों बच्चे नदी की धार के बीच करीब 5 घंटे तक फंसे रहे, जिसकी खबर मिलने के बाद प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई और बच्चों को पानी के बीच से निकालने की कोशिश शुरू हुई। रस्सी की मदद से प्रशासन की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद बच्चों को नदी से बाहर निकाला। बताया गया कि सभी मछली पकड़ने के चक्कर में नदी के बीच पहुंच गए थे। तो ये 4 बच्चे, जिनकी उम्र 10 साल से भी कम है, ये वहां पर पहुंच गए थे मछली पकड़ने। मछली पकड़ने में एक्सपर्ट थे या नहीं थे, लेकिन इस बहते पानी के बीच खुद को बचा पाने के लिए एक्सपर्ट नहीं थे। और ऐसे में वहाँ के लोग जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने किसी तरह से प्रशासन की टीम को वहाँ जानकारी दी, वो पहुँचे और फिर इन बच्चों को बचाया गया। छत्तीसगढ़ की गरियाबंद की तस्वीरें देख रहे हैं आप। इलाके में भारी बारिश हुई है, नदियां उफान पर हैं और सड़कें पुल पानी में डूब गए हैं। गरियाबंद जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। महानदी खतरे के निशान के ऊपर चली गई है, जिससे कई छोटी नदियों का पानी भी पुल के ऊपर बहने लगा है, जहां लोगों को अपनी जान आफत में डालकर आना जाना पड़ रहा है। तो अब सोचिए कि महानदी ही उफान मार रही है, तो बाकी छोटी नदियों का हाल क्या होगा। छत्तीसगढ़ के बालोद में पिछले 24 घंटों से 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से नदी उफान पर जाने से पानगांव की तरफ जा रहे सड़क पूरी तरह पानी में डूबी है। गुरूर में नदी के ऊपर बने पुल का आधा हिस्सा पानी में बह जाने की वजह से 200 गांव का संपर्क टूट गया है शहर से।